हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारे जेई और नीट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही हमारा ये बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम फिजिक्स के एक चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारा ऑसिलेशन। ठीक है, जिसमें हम पार्टिकुलर एसएचएम के बारे में, ठीक है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसएचएम पे जाने से पहले, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो अपने आप को, मतलब कोई भी मोशन जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल पे रिपीट करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हमारा सपोज सन है, ठीक है, अर्थ जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ठीक है, अब जो अर्थ है, सपोज अर्थ है, ये इस पॉइंट पे 365 डे पे वापस आके इसी पॉइंट पे आएगी। ठीक है, मतलब ये अपना जो मोशन है, ठीक है, रिपीट करती है आफ्टर 365 डेज। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल, जैसे पेंडुलम का एग्जांपल हो गया कि वो 1 सेकेंड में रिपीट करेगा अपने मोशंस को। ठीक है, वैसे ही अगर आपकी क्लास की टाइमिंग को भी अगर हम देखें तो ये भी पीरियोडिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इक्वल इंटरवल पे जो है आपका रिपीट करता है। जैसे मान लेते हैं कि आप क्लास कल 10 बजे सुबह है, तो नेक्स्ट डे भी क्या 10 बजे सुबह होगी। ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर आप टाइम टेबल को फॉलो करते हो। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है कि रिपीट इटसेल्फ एट इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, ऐसा मोशन जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल पे रिपीट करे। ठीक है, तो वो हमारा पीरियोडिक मोशन होगा। उसके बाद बात करें हम, हमारा तो क्या आएगा, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये भी पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, ये भी इक्वल टाइम इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये अपने आप को रिपीट तो करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पे, लेकिन ये जो है टू एंड फ्रो करेगा अपने आप को, या तो अप एंड डाउन करेगा। ठीक है, किसी भी एक फिक्स्ड पोजीशन पे। ठीक है, मतलब किसी फिक्स्ड पोजीशन के रेस्पेक्ट में करेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम पेंडुलम का एग्जांपल लें। ठीक है, पेंडुलम का अगर हम एग्जांपल लें तो ये हमारा रिपीट करता है अपने आप को, इधर गया, ठीक है, फिर इधर आया, फिर ये इधर गया इस डायरेक्शन में, फिर वापस इस डायरेक्शन में आया। तो इस पोजीशन को हम बोल देते हैं कोई फिक्स्ड पोजीशन पे अपने आप को क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, इस फिक्स पोजीशन को हम मीन पोजीशन बोल देते हैं। समटाइम वी कॉल इट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये चीजें थी। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करें, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन जो है हमारे क्या है, इसके अदर नाम भी है हार्मोनिक मोशन। ठीक है, समटाइम वी कॉल इट वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, वाइब्रेटरी मोशन कब कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन को, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। ठीक है, तब हम कहेंगे ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। नहीं तो आप इसको ऑसिलेटरी मोशन या हार्मोनिक मोशन कह सकते हो। तो यहाँ तक हमारी बात होगी कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है हमारा, ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सपोज दैट कि हमारा क्या है, ये पीरियोडिक मोशंस के पार्ट है। ठीक है,
पीरियोडिक मोशन, पूरा हम पीरियोडिक मोशंस को ले रहे हैं, ठीक है। इसका पूरा हमने एक बॉक्स में पीरियोडिक मोशन को रखा होगा, ठीक है। तो उसमें से हर एक पीरियोडिक मोशन जो होगा, ठीक है, हर ऑसिलेटरी जो मोशन होगा, ठीक है, सपोज ये क्या है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, वो हमारा पीरियोडिक मोशन होगा, ठीक है। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन हमारा जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी मोशन हो, कुछ होंगे भी और कुछ नहीं भी होंगे, ठीक है। वही बात करें हम कि ऑसिलेटरी मोशन जिसे हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं, तो कुछ जो होंगे हमारे क्या होंगे, एसएचएम होंगे, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे क्या बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो क्या हो सकते हैं, हमारे हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं या फिर ऑसिलेटरी मोशन हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी हमारे ऑसिलेटरी मोशन जो है हमारा क्या हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, ठीक है। यहाँ से ये बात होगी। तो हमारा ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, डिफरेंट। एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जब हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, जब हमारा एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। बट इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी कि हमारा एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। तो सपोज दैट ये हमारा पीरियोडिक है एंड ये हमारा क्या है, पीरियोडिक है, और ये हमारे क्या है, ऑसिलेटरी है। इसमें एनर्जी लॉस है, इसमें एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, ठीक है। तो पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी, इन दोनों का जो हम कॉमन होता है वो क्या होता है, हमारा एसएचएम, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन मोशन होता है, ठीक है, कि जिसमें हमारा एनर्जी लॉस होगा भी, एनर्जी लॉस नहीं भी होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में आता है। तो हम बात करते हैं एसएचएम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स
ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, जो ये कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, लेकिन इन सम केसेस जो ये के जो है ये कांस्टेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो के होता है वो इक्वल होता है हमारा एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो एम है मास है, ठीक है, ये हमारा ओमेगा जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो अगर वेरिएशन आ रहा है हमारे केस में एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है, तब उस केसेस में क्या होगा, हमारा ये चीज वेरी करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें एफ की यानी फोर्स की, तो फोर्स कब मैक्सिमम लगेगा कब मिनिमम लगेगा उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। ठीक है, तो अगर हमारा एक्स जो है, एक्स मिनिमम कब हो सकता है, एक्स अगर हमारा 0 है तो वो मिनिमम होगा। तो एफ 0 पे फोर्स जो होगा वो भी कितना होगा, एक्स अगर हमारा 0 है, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वहां पे फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। और मैक्सिमम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो सकता है, ए, तो एफ मैक्सिमम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, यानी माइनस ए के बराबर होगा ये। ठीक है, ये चीजें हमने आपको बता दी। ठीक है, तो बाकी और भी चीजें अगर हम डिस्कस करें इससे रिलेटेड, सिंपल हार्मोनिक बीम से रिलेटेड, तो फर्स्ट आता है हमारा क्या, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो होगा हमारा क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, कितना मैक्सिमम वो अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड में कितने आपके साइकिल या वाइब्रेशन, कंप्लीट साइकिल होना चाहिए। ठीक है, वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमें किससे पता चलता है, फ्रीक्वेंसी से, कि 1 सेकंड में हमारी कितनी साइकिल प्रोड्यूस हुई। टाइम पीरियड ये बताता है कि हमारा एक ऑसिलेशन, जैसे मान लेते हैं कि एक ऑसिलेशन, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक ऑसिलेशन, जैसे आगे गए आप, ठीक है, ये मीन पोजीशन था, आगे गए आप, फिर वापस आए, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में गए आप, फिर वापस आप अपनी मीन पोजीशन पे आए। ठीक है, तो ये कंप्लीट साइकिल हुआ। इस कंप्लीट साइकिल को कितना टाइम लगा कंप्लीट होने में, ठीक है, तो वो बताएगा हमें कौन, टाइम पीरियड। ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल टी से। पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन जहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पे हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा एफ जो होगा मैक्सिमम लगेगा, वही क्या होगा हमारा, जहाँ फोर्स मैक्सिमम लगेगा वही हमारा क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ठीक है, तो ये माइनस ए एंड ए, ठीक है, ये क्या हमारे एक्सट्रीम पोजीशन है, एंड एम जो है हमारा क्या है, ये मीन पोजीशन हमें दी है। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, जो हमारे डिस्प्लेसमेंट हम कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम मीन पोजीशन। और ये रिस्टोरिंग फोर्स का नेचर क्या होता है कि ये टुवार्ड्स द मीन पोजीशन लगता है। ठीक है, एक्ट्स टुवार्ड द मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन के तरफ लगेगा ये। डिस्प्लेसमेंट आपने इधर किया, ठीक है, मीन पोजीशन हमारा इधर है, तो ये हमारा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा डिस्प्लेसमेंट, चाहे आपका अपोजिट डायरेक्शन में। कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है क्या, 1/t। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अगर आपको मेजर करना है तो जितना आपका टाइम पीरियड है उसको डिवाइड कर दीजिए 1 से। ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा। ये जो आता है इसकी यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड। ठीक है, या तो हर्ट्ज में। उसके बाद अगर टाइम पीरियड है, ये क्या होता है, 2π/ओमेगा। ठीक है, ओमेगा यहाँ पे क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। और फर्दर अगर हम इस पे बात आए, ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक स्प्रिंग सिस्टम लिया है। ठीक है, स्प्रिंग सिस्टम की हेल्प से हम एसएचएम को फील करेंगे। ठीक है, कि कैसे हमारा एसएचएम वर्क करता है। ठीक है, तो पहले क्या है कि टी टाइम अगर हमने क्या लिया 0 सेकेंड, ठीक है, 0, ठीक है, तो हमारा
जो ब्लॉक है वो हमारा मीन पोजीशन पे। अब हमने क्या किया कि इसको खींचा, ठीक है। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, मतलब जब इसको स्ट्रेच करेंगे, मतलब पुल करेंगे, खींचेंगे, तो इस पे हम एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है हमने, ठीक है। लेकिन हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, हमारा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, माइनस के एक्स, ठीक है। मतलब डायरेक्शन हमने चेंज कर ही दिया तो के एक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना, टी बाई 4, जो कि हमारा टाइम पीरियड होगा उससे फोर्थ टाइम। क्यों हो रहा है ये फोर्थ टाइम? सपोज कि हमारा कोई एक ब्लॉक है, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है माइनस ए एंड ए, ठीक है। तो जब ये यहाँ से हम एक्स डिस्प्लेसमेंट कराए हमने यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद कि रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पे एक्स लगा, लेकिन हमारा टाइम पीरियड का लगता है टी बाई 4, ठीक है। सेम फिर ये हमारा कहाँ है, जब मीन पोजीशन पे आया वापस, ठीक है, जब मीन पोजीशन पे वापस आया तो टाइम पीरियड हमारा क्या लगेगा, टी बाई 4। तो इसमें जो टाइम लगेगा कितना होगा, टी बाई 4 प्लस टी बाई 4, क्योंकि टी बाई 4 ये, टी बाई 4 ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टी बाई 2। तो इस केस में क्या लग रहा है हमारा, तो वापस हमारा ये किस पे आ गया, मीन पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमारा कोई फोर्स लगेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हमने x कराया, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो अब इसके अपोजिट डायरेक्शन मीन पोजीशन पे टुवर्ड लगेगा kx, ठीक है। इसमें भी टाइम पीरियड कितना लगा हमारा, t बाई 4। तो यहाँ पे कितने टाइम के बाद ये चीज हो रही है, t बाई 4 प्लस टी बाई 4 प्लस टी बाई 4, यानी 3t बाई 4, ठीक है। नाउ जब दोबारा ये हमारे मीन पोजीशन पे आएगा, ठीक है, तो फिर हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 0, कोई भी फोर्स हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। कोई भी फोर्स हमारा इस टाइम पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 3/t/4 पहले था और इसमें t/4 और लगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे t/4, इसमें ऐड हुआ t/4 एंड देन ये वापस गया t/4, ठीक है। ओवरऑल आप अगर ऐड करोगे तो हमारा कितना टाइम पीरियड आ रहा है, t, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा SHM वर्क करता है, ठीक है। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, एक्सेलरेशन की, अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ SHM बात करें, हमें पता है f जो है कि हमारा माइनस kx, और हम जानते हैं f जो होता है वो किसके इक्वल होता है, m के इक्वल। तो a जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस k बाई एम एक्स, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आ गई, और हम जानते हैं k किसके इक्वल होता है, m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। m से m मर गया, ये कितना बचा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी SHM के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो a आया है वो क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल है, ठीक है। हम जानते हैं a को क्या लिख सकते हैं हम, v dv बाई dx, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब v dv बाई, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करें, ठीक है, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करें तो यहाँ आएगा v स्क्वायर बाई 2, यहाँ आएगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर पर, माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे x का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। अब अगर हम लिमिट देखें, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारा x है तो उस टाइम की वेलोसिटी कितनी है, v है, और वेलोसिटी जो है इस पॉइंट पे आके हमारी 0 हो जाती है, ठीक है। तभी जो है यहाँ से क्या करेगा, ये वापस मुड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप कोई चीज वापस लेके आनी है आपको या उसको मुड़ना है, तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इस पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो
हमारा जब वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो x कितना है हमारा एम्पलीट्यूड के इक्वल है। फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस ऑल वी गेट v इज इक्वल टू कहलाता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस दिस वन, ठीक है, ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। फर्दर चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि एक बार आप 0 पुट कर रहे हो v की जगह पे, पहले आप v पुट करोगे फिर 0 पुट करोगे माइनस करोगे, ये सिंप्लीफाई आप इस चीज़ को कर सकते हो। लेकिन अभी हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर, कब मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी। तो 2 पॉइंट पे हम लेके चेक करेंगे, ठीक है, कि एट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू a, ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर होगा, ठीक है, x स्क्वायर। ना जब हमारा x 0 होगा तो वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम पे मैक्सिमम होगी, यानी मीन पोजीशन पे हमारा वेलोसिटी क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी जो मैक्स होगा वो कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा, ठीक है। और कितना होगा ये मीन पोजीशन पे होगा, और कितना होगा ओमेगा ए के स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट में तो ए बचेगा, ठीक है। और वेलोसिटी मिनिमम कि अगर हमारा x जो है a के इक्वल है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। सेम अगर हम a के बारे में बात करें कि एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू a, ठीक है, तो मिनिमम कब होगा जब हमारा 0 पे है, तब हमारा a क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, यानी 0 बन जाएगा। तो a मिनिमम कब आएगा हमारा एट मीन पोजीशन, ठीक है। और एट एक्सट्रीम पोजीशन जहां पे हमारा x जो है किसके इक्वल है, एक्सट्रीम पोजीशन जब हमारा x जो है a के इक्वल है, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा स्मॉल a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a के इक्वल, ठीक है। तो देखो इस चीज को अगर हम डिस्कस करें तो मीन पोजीशन पे, ठीक है, हमारी वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि यहाँ पे जाके ये रुक जा रहा है फिर वापस मुड़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी 0 होगी, यानी मिनिमम होगा। वही हम बात करें अगर एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन जो है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा और मीन पोजीशन पे आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मीन पोजीशन पे क्या है हमारा ये मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जस्ट अपोजिट, मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे ये 0 है। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा ये वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन पे हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है हमारा वेलोसिटी पे, क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होता है क्यों आता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन जब कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी अगर वेलोसिटी कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ठीक है। अभी हमने v निकाला, v जो था क्या था हमारा ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें पुट करो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी फर्दर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपकी काइनेटिक एनर्जी ये आएगी, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि k जो होता है यानी स्प्रिंग कांस्टेंट वो किसके इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर m या m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम बात करें अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी, अभी हम वेरिएशन चेक करेंगे कि कब हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा। पहले हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी कब लगता है हमारा जब हमने
सिस्टम पे वर्क डन किया और वो एनर्जी उसने कंजर्व कर ली, ठीक है। तो वो अगर वो उसके पास सिस्टम के पास एनर्जी रहेगी तो वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी और वो उससे अपना वर्क डन कर सकता है, ठीक। ये होता है हमारा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ये उसके द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा। नाउ जो ये वर्क डन है ये होता है एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। अब फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, माइनस एफ जो है हमारा क्या था, माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस ये के भी बाहर आ गया एंड ये बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें कि कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। सपोज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ब्लॉक विल बी देयर, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज मेन पोजीशन, माइनस ए एंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। अब सपोज पहले इसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है, कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या होगा, 0 पे ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी हमारा मीन पोजीशन पे क्या होगा, हमारा ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 के 1/2 के ए स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा। वहीं पे मैक्सिमम पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा और एक्सट्रीम पे क्या होगा, ये हमारा मैक्सिमम होगा। जस्ट अपोजिट वर्क करेगा इसके। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा सपोज ये तो क्या हमारे माइनस है एंड इसको मैंने ए बोल दिया, तो ये क्या हो रहा है हमारा, ए पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, कि ये इन पॉइंट पे क्या है, 0 है एंड एट हमारा एक्स इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये इसका ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है। ये हमारे दो क्या है, माइनस ए एंड ए मैक्सिमम है और कितने मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना जाएगा, ये हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ पॉइंट कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ये हाफ के ए स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। अब बात करें हम टोटल एनर्जी की, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यू, इसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू कितना है हमारा है, यू इज 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये चीज कट जाएगी हमारी, बचेगा क्या, हाफ के ए स्क्वायर। अब ये क्या है, इस के भी हमारा कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, ये कुछ हमारा कांस्टेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारा टोटल एनर्जी क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। बट ये हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा मैक्सिमम होगा किस पे, मैक्सिमम जो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी हमारा एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा और हमारा जो काइनेटिक एनर्जी वो मीन पोजीशन पे हमारा मैक्सिमम होगा। तो एक चीज और डिस्कस अगर हम करें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन के बारे में, ठीक है, तो ये होता है डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर इसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा x, ठीक है, वो आएगा a साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस
फाई, ठीक है। अब यहाँ पे x जो है क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। a जो है हमारा एम्पलीट्यूड है और ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी और t विल बी टाइम, ठीक है, कितना टाइम लगा उसको। लेकिन ये फाई जो है ये क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे हमारी कोई चीज कितने एंगल आगे थी, ठीक है, कितने एंगल आगे थी वो इसको डिफाइन करता है। t इज इक्वल टू 0 पे ये इनिशियली कितना आगे था, मान लेते 30 डिग्री हो 60 डिग्री हो, ठीक है, वो उस चीज को बताता है, ठीक है। एंड ये जो पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव है इसे हम बोलते हैं फेज, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2024 नीट का, जो हमारा x जो है वो 5 साइन पाई बाई डी प्लस पाई बाई 3 ये दे रखा है हमारा, ठीक है। x को इन्होंने इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, मीटर है। तो आपको बताना है क्या, एक तो इसका एम्पलीट्यूड बताना है, निकालना है एम्पलीट्यूड क्या होगा, दूसरा आपको बताना है कि आपका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा ना। अगर हम बात करें इसकी एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इसको अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपको दिख रहा है कि ए जो कितना है 5 है, ठीक है, और ये मीटर में है तो ये एम्पलीट्यूड भी मीटर में ही आएगा, ठीक है। टी जो होता है वो क्या होता है, टी जो होता है हमारा वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है ना। ओमेगा कितना है यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, ओमेगा हमारा कितना है इस पाई, ठीक है, तो टी कितना है हमारा 2 पाई बाई पाई, यानी टी कितना आ गया 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5 मीटर एंड ये आ गया हमारा 2 सेकेंड, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट कंपेयर करके आप जो है, और आपको बस ये पता हो कि टी जो होता है वो हमारा 2 पाई बाई ओमेगा है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, ठीक है, तो क्या होगा हमारा x जो होगा वो क्या होगा a sin ओमेगा t के इक्वल, v जो होगा हमारा a ओमेगा cos ओमेगा t के इक्वल, ठीक है। एंड हमारे एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a के इक्वल, ठीक है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, मैक्सिमम होगा पाई बाई 2 पे, ठीक है, देन हमारा पाई पे आके 0 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो वेलोसिटी है ये स्टार्ट ही होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। मीन पोजीशन पे क्या था, ये मैक्सिमम था, हमने देखा था कि मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम है। देन ये हमारा क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ये दोबारा हमारा 0 पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो एक्सेलरेशन है ये उल्टा चलता है, क्योंकि माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल है, तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। देन ये हमारा जाएगा दोबारा जब इस पे, देन ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमारा जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लीड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय फेज, फेज कितना डिफरेंस रहता है इसका पाई बाई 2 का, ठीक है। सेम हमारा जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी से कितना लीड करता है पाई बाई 2 पे, देख ही सकते हो, जैसे पाई बाई 2 आगे जाके ये हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो ये पाई बाई 2 आगे चल रहा है, ठीक है। सेम हमारा पाई बाई 2 पे जाके ये 0 हो रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या है, ये हमारा यहीं से 0 हो गया, मतलब जो हमारा पाई बाई 2 पे आगे जाके हमारा ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है, ये हमारा वेलोसिटी जो है इसी पे मैक्सिमम हो रहा है, मतलब पाई बाई 2 ही आगे चल रहा है इससे, ठीक है। जो हमारा वेलोसिटी पाई बाई 2 आगे चल रहा है, ठीक है। सेम हमारा जो ये हमारा पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है हमारा वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, ये हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं मीन पोजीशन पे ये 0 है, यानी
ये पाई बाई 2 आगे जाने पे 0 है, लेकिन ये स्टार्टिंग में 0 है, यानी पाई बाई 2 पहले चल रहा है कौन सा हमारा ये, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसका। क्या है कि सपोज हमारा एफ जो है वो क्या क्या था हमारा माइनस के एक्स इक्वल था, ठीक है। टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं, हमने सब चीज डिस्कस कर ली, बस जो हमारा टाइम पीरियड है कैसे वेरी करेगा। एफ जो है हमारा एम ए के इक्वल होता है माइनस के एक्स, ठीक है। एंड ए जो होगा वो क्या होगा माइनस के बाई एम एक्स के इक्वल, ठीक है। ये चीज होगी। अभी हमने देखा क्या कि ए जो था वो किसके इक्वल था, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, के बाई एम के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर जो है हमारा के बाई एम है, ठीक है। तो ओमेगा जो है वो रूट अंडर के बाई एम होगा। ये चीज बात होगी हमारी। नाउ अगर हम बात करें टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है हमारा 2 पाई बाई ओमेगा। अब जस्ट पुट करो, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है 2 पाई बाई ओमेगा है। तो अगर हम ओमेगा की जगह पे ये रूट अपॉन रूट मतलब रूट के अपॉन एम अगर पुट करें तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई के, क्योंकि मतलब डिवाइड में है तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, मतलब एम ऊपर चला जाएगा के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ से बात है। अब हम कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं कि ये टी बाई टी जो है हमारा टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, ये कब कब वैलिड होगा, ठीक है। तो 3 केस जैसे मान लेते हैं कि हमने स्प्रिंग को ब्लॉक एम है, ठीक है, ऐसे इसका कांस्टेंट ये है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा 2 पाई बाई रूट एम के होगा। और भी चीजें जैसे मान लेते हैं कि हमने एक सरफेस इंक्लाइन सरफेस पे रखा है, थीटा डिग्री इसका इंक्लिनेशन है, ठीक है। एंड हमने स्प्रिंग रखी हुई है, ठीक है, मतलब अटैच की हुई है एम, ऐसे इसका कांस्टेंट के है। तो इस केस में भी हमारा क्या होगा टाइम पीरियड 2 पाई बाई रूट अंडर 2 पाई एम एम बाई के इक्वल ही होगा। थर्ड केस में भी मान लेते हैं कि हमने एक वॉल से, ठीक है, हमने एक स्प्रिंग अटैच किया, ठीक है, देन उसमें ब्लॉक एम मास का हमने अटैच कर दिया, ठीक है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इस केस में भी ये क्या रहेगा 2 पाई इंटू रूट अंडर एम बाई के, ठीक है। ये चीज हमारी नोटिस रहेगी। अब चेंज कब होगा ये हमें देखना है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में, ठीक। अब 2 टाइप के होंगे, एक हमारा होगा सीरीज, दूसरा होगा हमारा पैरेलल, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा कि सपोज, ठीक है, एक हमने स्प्रिंग लिया, ठीक है, एक स्प्रिंग सपोज S1 बोल देता हूँ स्प्रिंग 1, ठीक है। दूसरा स्प्रिंग मतलब हमने इसी स्प्रिंग 1 एंड मतलब जो सेकेंड स्प्रिंग है उसका एक एंड जो हमारा दूसरी स्प्रिंग से अटैच है, एंड एक एंड जो है हमारा किसी ब्लॉक से अटैच है, ठीक है। तब इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को क्या बोलेंगे हम, सीरीज। तो इसमें जो हमारा टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जो हमने टाइम पीरियड अभी देखा टी, जो हम पहले देख रहे थे 2 पाई अपॉन रूट अंडर एम अपॉन, ठीक है। इसमें जो होगा क्या होगा, बस ये जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, जो हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट इनके कैलकुलेट करने के बाद आएगा उसको हमें बस पुट कर देना, ठीक है। तो ये चीज थी। हाँ, एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे तो डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इन दोनों को हम सॉल्व करके देन इसको हम पैरेलल की तरह ट्रीट करके इसको ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट के लिए अगर हम की इक्विवेलेंस निकालें तो क्या आएगा हमारा 1/k प्लस 1/2k, तो क्या एलसीएम आ गया हमारा
देन किस पे 2 प्लस 1, ठीक है, 3/2 के, यानी हमारा इसके लिए इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा हमारा, इक्विवेलेंस करके 2k/3, ठीक है, 2k/3। देन इसको हम ऐड करेंगे एज ए पैरेलल ट्रीट करेंगे ना, तो हमारा k इक्विवेलेंस आफ्टर एडिंग 2k/3 प्लस 3 we will get 11k/3। और हमें क्या निकालना था, टाइम पीरियड क्या था हमारा 2 m/k इक्विवेलेंस, ठीक है, जस्ट पुट कर दो 2 m k इक्विवेलेंस कितना है हमारा, ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 11k/3, ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि क्या है ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन मैंने क्या बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक स्प्रिंग का एंड दूसरे स्प्रिंग से एंड से अटैच होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि एक स्प्रिंग जो है वॉल से अटैच है, ठीक है, दूसरा जो एंड है स्प्रिंग का वो हमारा ब्लॉक से अटैच है, एंड इसमें भी हमारा एक जो एंड है स्प्रिंग का वो हमारा ब्लॉक से अटैच है, एंड एक एंड जो हमारा वॉल से अटैच है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन क्या होते हैं हमारे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं ये। तो इसका जो इक्विवेलेंस डायग्राम आएगा वो कुछ ऐसा बन के आएगा कि अगर मैं इसको अगर ऐसे रखूं तो ये 4k ना, अब ये क्या आ गया हमारा पैरेलल, तो पैरेलल के लिए हमारा क्या था, सिंपली ऐड कर देना है इसे, तो हमारा क्या आ गया कि इक्विवेलेंस आ गया 4k प्लस 2k, 8 करके 6k, ठीक है ना। इसके लिए अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो वही चीज 2 m k इक्विवेलेंस कितना है हमारा 6k, ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। तो आगे हम और चीज डिस्कस कर ना। अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है कि हम एक पॉइंट मास जिसे हम बॉब बोलते हैं, ठीक है, उसे हम एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, ठीक है। अब इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो कि हमारी एक्सटेंड नहीं होगी, लेंथ उसकी फिक्स्ड है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस कि हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया, ठीक है, रिजिड सपोर्ट के साथ हमने स्ट्रिंग ली, ठीक है, इसका लेंथ मान लेते हैं L का, ठीक है, L लेंथ का था, ठीक है। अब सपोज ये बॉब है, ठीक है, पॉइंट मास का हमने बॉब मान रखा है, ठीक है, और ये हमारा फ्री टू तक ये ऑसिलेट कर सकता है, इजीली वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है। सपोज दैट कि ये बहुत जो हम थीटा ले रहे हैं बहुत छोटा ले रहे हैं, कि बहुत कम स्मॉल एंगल, ठीक है, वेरी स्मॉल नहीं है, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो लाइक दिस यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, अभी बॉब है, ठीक है, इस पे जो ग्रेविटी लगेगी, ठीक है, उसके कारण जो वेट होगा क्या आएगा हमारा mg, ठीक है। अब इसका जो कॉम्पोनेंट ये थीटा अगर यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो सपोज मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा ये भी क्या आएगा, थीटा आएगा। तो ये कॉम्पोनेंट सपोज ये थीटा है, ठीक है, तो ये कॉम्पोनेंट आएगा हमारा mg cos थीटा, क्योंकि भाई एक्सेस के अराउंड माना है हमने, एंड इसको एक्सेस के अराउंड माना है, तो क्या आएगा हमारा mg sin थीटा, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर कर रही है तो ये किस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो इस जो mg का कंपोनेंट है, ठीक है, ये जो हमारा इस फोर्स का जो कंपोनेंट है mg sin थीटा और mg cos थीटा, तो वर्टिकल प्लेन में कौन सा जो ये कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिबल है इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए,
तो ऑब्वियस सी बात है ये आएगा, क्योंकि यही इस डायरेक्शन में इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि ये डिस्प्लेस कर पाए। बाकी अगर ये एम जी कॉस थीटा की बात करें तो ये टेंशन से, मतलब ये जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है उससे इसको ये बैलेंस आउट करेगा, ठीक है। यही कंपोनेंट है जो इसके डिस्प्लेसमेंट पे कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ जो है वो माइनस ऑफ, हमें पता है क्या, एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ हमें पता है फोर्स क्या होता है, एम ए, तो एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो ए क्या है हमारा, माइनस जी साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा बहुत स्मॉल था, ठीक है। थीटा अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, अप्रॉक्स टेन थीटा के इक्वल। टेन थीटा यहाँ पे क्या है, एक्स बाई एल के इक्वल, ठीक है। तो साइन थीटा के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस जी साइन थीटा विल बी एक्स बाई एल, ठीक है। और हमने अगर इसको और अच्छे से अगर आप सजा के लिख दो तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जी बाई एल एक्स के इक्वल। और अभी हम पढ़ते आ रहे हैं क्या, ए जो होता है वो क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, जी बाई एल के इक्वल, यानी ओमेगा जो है किसके इक्वल आएगा, रूट अंडर जी बाई एल, ठीक है। इसी से अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करें, टाइम पीरियड क्या होगा हमारा, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे पाई इसमें, ठीक है, रूट अंडर जी बाई एल, तो ठीक है आ जाएगा हमारा 2 पाई एल बाई रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है। तो ये आप ऐसे जैसे मान लेते कुछ स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या पुट कर सकते हो, ये एल पुट करके, ठीक है, होते हैं लेंथ पुट करके, ग्रेविटी की वैल्यू पुट करके आप उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि सपोज दैट लिफ्ट में, ठीक है, लिफ्ट है, इसके लिफ्ट के छत से हमने एक पेंडुलम अटैच किया है, ठीक है, पेंडुलम अटैच किया। अब लिफ्ट जो है दो केसेस होंगे, या तो अपर डायरेक्शन में जाएगी एक्सेलरेशन, सपोज क्या है हमारा ए ऊपर की तरफ है, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा हमारा, ये एक हमारा बॉब है, ठीक है, मतलब थर्ड से अटैच किया, मतलब पेंडुलम की तरह ही एक्ट करेगा। इस केस में हमारा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो जी इफेक्टिव है, इफेक्टिव वो लगता है जी प्लस एक इक्वल लगता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जी इफेक्टिव जो होगा हमारा वो लगेगा क्या, जी माइनस एक इक्वल, ठीक है। तो जो हमने टाइम पीरियड जो डिस्कस किया था, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। तो अगर हमारा कोई लिफ्ट जो है या एक्सेलरेटिंग फ्रेम जो है अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो आप जी के जगह पे ये पुट करोगे जी प्लस ए, ठीक है। एंड अगर इस केस में आप जी माइनस ए पुट करोगे, जी प्लस ए कैसे आया ये, ठीक है, हमारा ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है, जी, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर आपका लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो हमारा एक स्यूडो फोर्स लगता है, वो भी हमारा किस डायरेक्शन में लगता है, नीचे की तरफ, ठीक है, वो भी एक इक्वल। तो हमारा जो नेट आता है फोर्स जी प्लस एक इक्वल आता है। एंड इस केस में अगर हमारा लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटी भी हमारी नीचे है। लेकिन इस केस में अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ। तो इस केस में जो हमारे ग्रेविटी नेट आता है, मतलब जी इफेक्टिव जो आता है जी माइनस एक इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ये सब चीजें, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते थे जी इफेक्टिव, ठीक है,
ना अब हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में अगर बात करें, तो एक होगा हमारा क्या, फ्री। टाइप ऑफ ऑसिलेशन के बारे में बात करें, तो एक होगा हमारा फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन में क्या होगा कि ऐसा ऑसिलेशन जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या हो गया, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं एम्पलीट्यूड हमारा जो है ए है, तो वो हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड हो गया, ये सब क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि हमारे जो ऑसिलेशन है उसकी एनर्जी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगेगी। तो एनर्जी जो होगी इस केस में क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि हम जो सिस्टम पर अभी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम ये मान रहे हैं कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन सपोज कि कोई पेंडुलम, अगर आप उसको मतलब कुछ फोर्स लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी लॉस हो गया कि वो रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में भी क्या होता है कि ड्यू टू सम रीजन क्या हो सकते हैं हमारे, एनर्जी लॉस क्यों होगा, फ्रिक्शन की वजह से या तो हमारा एयर रेसिस्टेंस की वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से या तो एयर रेसिस्टेंस की वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होने लगेगा। एंड धीरे धीरे जो एनर्जी लॉस होगा तो इसकी क्या होने लगेगी, एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड वगैरह में भी वेरिएशन आएगी, कम हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी भी कम हो जाएगी। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा ना। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड टाइप ऑफ ऑसिलेशन के बारे में, तो वो होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या है कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में कि आप पीरियोडिकली मतलब कुछ समय, कुछ टाइम के बाद, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल पे आप उस किसी बॉडी को एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, फोर्स कर रहे हो, मतलब फोर्स ऑसिलेशन की फोर्स कर रहे हो कि वो ऑसिलेट करे। ठीक है, सपोज कि मैंने एक लाउड स्पीकर लिया, ठीक है, एक वॉल रखा है मैंने। ठीक है, सपोज मान लेते हैं ये वॉल है मेरी। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको फोर्स कर रहा हूँ कि ये वाइब्रेट हो। ठीक है, कि किसी पीरियोडिक टाइम पे हम इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये वाइब्रेट हो। ठीक है, अपने क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन को मेंटेन करके रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे इस वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लाता रहूँ।